नमस्कार भाइयों। तो आज प्रपत्र संख्या 2 भरने के लिए हम बताने वाले हैं। बहुत लोग गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ गलती कर दे रहे हैं। जब आप वो साइबर कैफ़े में आ रहे हैं तो गलती ये हो रहा है कि वाइटनर से सुधारना पड़ रहा है, नहीं तो इसको फिर से भरना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं जिसको आप ना करें। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्व ग्राम वो हो गया है जहाँ पे आपका मौजा है। ठीक है, जहाँ पे आपकी ज़मीन है, ठीक है, वहाँ का यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ का थाना नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद हल्का नंबर डालना है। ठीक है, हल्का नंबर यहाँ पे आप चाहें तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बता रहे हैं आपको कि दिक्कत हो रहा है, थाना नंबर कहाँ से निकालें, हल्का नंबर। तो आप जो रसीद है उसमें आप देख सकते हैं, रसीद में सब दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, हल्का दिया हुआ है और आपका जो भी है थाना भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए थाना संख्या भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे एक सैंपल भर के लाए आपके लिए। ठीक है, जिससे यहाँ पे अब हम कैमरा पे भरेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम सैंपल खुद से भर के लाए हैं आपको बताने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपना अंचल डालिएगा। ठीक है, अंचल पंचायत आपका जहाँ पे भी हो वह आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद ज़िला अपना डाल दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन चीज़ पे, जहाँ पे सब लोग गलती कर रहे हैं। एक दो ना, सब लोग गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, रियत का नाम में। ठीक है, मान लीजिए ये जो रियत का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, इनका पिता जिंदा है तो इनका नाम ही नहीं डालना है, रियत का नाम डालना है। और इनका पिता जिंदा है तो रियत का नाम ही नहीं डालना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिनके पिता जिंदा है सर्वे उन्हीं का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, जिनका पिता जिंदा है उन्हीं का नाम यहाँ पे डालना है, और जिनका पिता का स्वर्गवास हो गया है वो यहाँ पे अपना नाम डाल सकता है। और पिता के नाम में स्वर्गवास लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लगाना, क्योंकि यहाँ पे सर्वे वालों को पता होना चाहिए कि आपका पिता का स्वर्गवास हो गया है। अगर आपका पिता का स्वर्गवास नहीं हुआ है तो आप अपना नाम नहीं दे सकते हैं। ये बात आप जान जाइए, बहुत बड़ा गलती आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अस्थाई पता डालना है आपको। अस्थाई पता जहाँ पे आप लोग रहते हैं, ठीक है, उसका पता डालना है। उसका अपना ग्राम का नाम डालना है, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला और पिन यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब आइए, बहुत बड़ा गलती हो रहा है यहाँ पे, एकदम तांडव हो गया है। क्या हो गया हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो खाता है, खाता में आप मान लीजिए आपका एक प्लॉट है। ठीक है, एक प्लॉट है, एक प्लॉट में 4 खाता संख्या है। खाता संख्या इसमें 4 खाता संख्या है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें चारों डाल दे रहे हैं। नहीं करना है, डायरेक्ट रिजेक्ट। ये क्या होगा, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्या फ़ायदा। आपको क्या करना है, ऐसा 4 रसीद में, ठीक है, प्रमाण पत्र 2 4 बनाना होगा ऐसा। सब में अलग अलग खाता संख्या डालिए और सब फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, आप ऐसा गलती मत कीजिए, बहुत ज़्यादा लोग भर रहा है, दिमाग ख़राब हो जा रहा है, ऐसा आप कीजिए ही नहीं। ठीक है, आप ऐसा भूल के भी मत कीजिए। मान लीजिए आपका 4 खाता संख्या है, 4 खाता संख्या है, एक के लिए एक बनाइए, 3 के लिए 3 अलग बनाइए। ठीक है, इसको हम बहुत विस्तार में टाइम लेकर आपको समझाएं कि आप गलती ना करें। ठीक है, मान लीजिए अब खाता संख्या 5 में 3 खेसरा है। ठीक है, तो आप तीनों खेसरा यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, और कितना डेसिमिल है आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। 3 डेसिमिल है और 2 डेसिमिल है, 2 डेसिमिल है। ठीक है, उसका चौहद्दी डाल दीजिएगा। चौहद्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चौहद्दी डाल दीजिएगा। अब बहुत केस में क्या होता है कि आपका जो तीनों खेसरा नंबर है उसका जो चौहद्दी वो सेम रहता है, तो आप मात्र एक चौहद्दी भी डाल के आप काम चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपका तीनों का अलग अलग है तो आप तीनों का अलग अलग दे सकते हैं। अब आता है किस्म ज़मीन। बहुत किसी को ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि किस्म ज़मीन क्या होता है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। किस्म ज़मीन क्या होता है कि आपको कौन सा टाइप का ज़मीन है। ठीक है, या तो आपका धनहर क्या होता है, धनहर आपका खेती बाड़ी वाला ज़मीन होगा तो यहाँ पे धनहर होगा, और आपका मकान वाला, घर वाला या
आपका घर है उस पर, आप उस पर घर बनाने वाले हैं, कुछ मकान बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मकान होगा। जैसे कि ये जो फील हम मान लीजिए सैंपल में भर रहे हैं, वो मेरे लिए धनहर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, धनहर भरेंगे, ठीक है, धनहर। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेष को छोड़कर लगान, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लगान लिखना है। अब बहुत किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से हम खोजे लगान इसमें, ठीक है। तो आपका जो रसीद है ना, रसीद देखिए, हम बता रहे हैं आपको, रसीद में आप देखिएगा, ये पूरा मत देखिए, पूरा कैलकुलेशन आपको देखने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, सालाना दर के नीचे जो लिखा हुआ है ना, जमाबंदी लगान के बगल में, ठीक है, वही है आपका लगान। तो आप यहाँ से देख के यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, 10 रुपया, ठीक है। अब जमाबंदी संख्या अब इसी में देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए जमाबंदी संख्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम सैंपल में आपको दिखा रहे हैं, मान लीजिए मेरा 76 है जमाबंदी संख्या, तो हम यहाँ पे डाल दिए हैं 76, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग भूमि पर दावा का आधार, ठीक है। अब ये भी बहुत किसी को नहीं पता चल पा रहा है, तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे 2 तरह का आपका ज़मीन हो सकता है, खानदानी हो सकता है या खरीदा हुआ है। मान लीजिए मेरा खानदानी है, तो यहाँ पर लिखना है उत्तराधिकार। आपका खरीदा ज़मीन है तो कार्य लिखना है, तो हमको लिखना है इसमें क्या लिखना है, उत्तराधिकार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं उत्तराधिकार, ठीक है। आप ऐसा ही कीजिएगा और बहुत अच्छा से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं उत्तराधिकार, ठीक है। यहाँ पे हम डाल दिए हैं उत्तराधिकार, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत कन्फ्यूजन है, हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है अभियुक्त अगर कोई हो, ठीक है। आपके ज़मीन पर कोई लफड़ा है, फॉल्ट है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका केवाला में खाता संख्या कुछ और है और रसीद में खाता संख्या कुछ और है, तो इस फॉर्म में तो आप कोई एक ही डालिएगा, दोनों तो आप नहीं डाल सकते हैं, कोई एक डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे रसीद में भी डिफरेंट खाता संख्या है, केवाला में भी डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे आपको, मान लीजिए यहाँ पे आप रसीद वाला डाले हैं खाता संख्या, तो यहाँ पे मेंशन करना होगा कि मेरा केवाला का दूसरा खाता संख्या है, ठीक है। वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका फॉल्ट है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो इसका मतलब आपका भी जो भी आपका फॉल्ट हो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मेरे एथी में कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही स्पेस छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे आपको बताते हैं। स्थान में अपना स्थान डाल दीजिएगा। तिथि जब आप इसको सबमिट कीजिएगा, ठीक है, जब आपको इसका कार्य होगा उसी दिन का फिल कीजिएगा, तब तक के लिए आप इसको नहीं भरिएगा, ठीक है। इसको तब तक मत भरिएगा। अब आइए मोबाइल नंबर पे, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है दोस्तों मोबाइल नंबर के बारे में आपको बताना, ठीक है। बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं कि मात्र मोबाइल नंबर एक ही डालते हैं, ठीक है, एक ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं। क्यों एक ही डालते हैं भाई? घर में अगर 2-3 मोबाइल नंबर है तो आप क्यों नहीं डालते हैं? आजकल देख रहे हैं कितना रिचार्ज बढ़ गया है। मान लीजिए आप मिस्टेक से रिचार्ज नहीं किए, आपका सिम बंद हो गया, आप क्या कीजिएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल नंबर देने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 2 से 3, अगर 3-4 जितना भी पॉसिबल हो अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मेरा बात मानिए, ठीक है। अब आइए आधार संख्या में बहुत गलती हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, ठीक है, क्या बोले। आधार संख्या में क्या हो रहा है, आप अपना आधार संख्या दीजिएगा तीनों भाई का, ठीक है। मान लीजिए राजा सिंह, अमन सिंह, विकास सिंह, 3 भाई हैं, तीनों भाई का आधार संख्या देना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए 1 नंबर पे राजा सिंह है, तो 1 नंबर का पे आपको आधार संख्या राजा सिंह का ही देना है, ठीक है। 1 नंबर पे राजा सिंह का ही देना है, पर उनका नाम बगल में लिख देना है कि ये राजा सिंह का आधार संख्या है। वैसे ही 2 नंबर में अमन सिंह है, तो 2 नंबर में अमन सिंह का ही आधार संख्या भरिएगा।
और यहाँ पे उनका नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, नाम डालने से ये होगा कि कोई मिस्टेक नहीं होगा। पता चले कि आपका राजा सिंह का आधार संख्या की जगह पे अमन सिंह का आधार संख्या डाला गया, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक थोड़ा सा आप पे भारी पड़ सकता है। तो यहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि आधार संख्या के बगल में नाम जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे हस्ताक्षर का। ठीक है, हस्ताक्षर आप तीनों भाई हो, अगर आप तीनों भाई उपस्थित हैं तो आप तीनों भाई यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा केस हो सकता है, मान लीजिए राजा सिंह अवेलेबल हैं और 2 भाई बाहर हैं कोई कार्य से, चाहे बाहर रहते हैं कमाते हों। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप यहाँ पे मात्र एक भाई का भी हस्ताक्षर चल सकता है। अगर तीनों भाई उपस्थित हैं तो बहुत अच्छा होगा, आप तीनों भाई का हस्ताक्षर। ठीक है, अगर ऐसा केस होता है कि आपका 2 भाई अवेलेबल नहीं है तो एक भाई भी हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है, और एक और केस है कि भाई जो ये प्रपंच ये जो पत्र है, ठीक है, वो कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इसका नाम लेने में हमको तकलीफ हो रहा है। ठीक है, तो कौन कौन भर सकता है, खरीदा हुआ ज़मीन है, ख़ानदानी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन, आप दोनों भर सकते हैं। कंपलसरी है आपको भरना, खरीदा हुआ ज़मीन है या ख़ानदानी ज़मीन है, आपको ये पत्र भरना होगा सर्वे के लिए। ठीक है, आशा करते हैं हम शुरू से लास्ट तक जो भी डिटेल था आपको वो बता दिए हैं। ठीक है, ये बहुत लेंदी वीडियो होता है, 20 मिनट 25 मिनट को हम ये फॉर्म भर के बहुत अच्छा से आपको समझा दिए। जो भी आप मिस्टेक करते हैं उसको हम बहुत विस्तार से समझा दिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।